देश में छोटे से लेकर बड़ा राजनीतिक व्यक्ति अपनी अपनी रोटियां सेकने में व्यस्त है। जहां जिसको लूट का माल मिलने की कोशिश होती है वो अपनी जी जान लगा देता है। यदि हम बात करें पट्टा प्रकरणों में, यदि देश की किसी पंचायत को अगर फर्जी पट्टा प्रकरण में यदि कोई पुरस्कार मिलता है तो वो पुरस्कार अलवर जिले की देसूला ग्राम पंचायत को मिल सकता है। मैं उसी देसूला ग्राम पंचायत में आज खड़ा हूं जहां पर लगभग 150 से 200 बीघा जो गोचर जमीन है, MIA में जो ESIC जो मेडिकल कॉलेज आप देख रहे हैं, इसी के आसपास का पूरा जो क्षेत्र है जहां पर करोड़ों की गोचर जमीन थी, उस गोचर जमीन में तत्कालीन सरपंच व तत्कालीन सेक्रेटरियों ने मिलकर अवैध रूप से पट्टे जारी कर दिए। आश्चर्य की बात यह है, इस पट्टा प्रकरण में लगभग 54-55 नाम फर्जी पट्टों में आ चुके हैं, परंतु अभी तक उन पट्टों के निरस्तीकरण की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जिस प्रकार फर्जी पट्टों में जमीनों की बंदरबाट की गई है, यह एक बड़े भ्रष्टाचार का बू सामने आ रहा है। परंतु अगर हम बात करें यहाँ के स्थानीय लोगों से, उन स्थानीय लोगों ने भी इस पूरे के पूरे फर्जी पट्टा प्रकरण के खेल को बेनकाब कर दिया है। क्या नाम है आपका और क्या पूरा मामला है ये? बलदेव कृष्ण मल्होत्रा मेरा नाम है, गांव देसूला है, उप सरपंच देसूला में हाल हूँ। मेरे को पता लगा भाई इस तरीके से ये देसूला में ये पट्टे बने हैं। मेरे गांव के लोग मेरे से बहुत बोलते थे आप पट्टे हमको नहीं मिल रहे, गांव वालों को जो गोचर में बैठे हैं उन गोचर वालों को पट्टे मिल रहे हैं। मैंने यार ऐसा नहीं होता, गोचर में तो बिल्कुल नहीं हो सकता। गांव का तो जेन्युइन पट्टा है जो आज 100 साल पुराना के हजारों साल पुराना खाजादों का टाइम का ये गांव है देसूला। और इसमें मैंने कहा यार पट्टे नहीं मिले, मैंने तो फिर मैं गोचर में कैसे मिलेंगे। फिर इसकी जानकारी मिली तो मैंने तहसील गया, तो तहसील जाकर मुझे वहाँ जानकारी मिली तो मैंने वहाँ दिखाया। उसके अंदर मैंने उस टाइम पहले दिन 2 पट्टे निकलवाए। फिर मैं गया यहाँ FIR लॉज कराई MIA थाने में और मैंने 2 पट्टों से FIR लॉज करा दी। फिर उसके बाद मैंने उसके मतलब 52 पट्टे और निकलवाए। कुल मिला के 54 पट्टे हो गए और 54 पट्टे पे मैंने फिर भाग दौड़ इधर उधर की। CMO गया, CMO से मैं इसका करा के लाया अलवर कलेक्टर के नाम ऑर्डर। दर की ठोकरें खा ली होंगी। हाँ जी। और अच्छा अनुभव भी आ गया होगा। क्या लग रहा है 54-55 जो पट्टे अभी तक सामने आ चुके हैं, इनकी संख्या और भी हो सकती है? कुछ लोग कह रहे हैं कि 100-150 के आसपास फर्जी पट्टे हो सकते हैं। 150-200 तक इसमें है, पक्के परमिट हैं पट्टे। और इसमें बैंक लोन भी उठ चुका है और रजिस्ट्रियां भी हो चुकी हैं। जब ये पट्टे जारी किए उस समय सरपंच कौन था, सेक्रेटरी कौन था? क्या बिना प्रशासन की मिली भगत के संभव हो सकता है? इसमें जो है BDO साहब उसकी तो बिल्कुल दिख रही है सामने, जबकि ऑर्डर हो चुके हैं कि इसकी सरपंच के खिलाफ FIR लॉज कराओ। CO साहब ने ऑर्डर कर दिए हैं। फिर जो दीपक सिंह सेक्रेटरी है उसने अज्ञात नाम से ये रिपोर्ट दर्ज कराई। उस समय सेक्रेटरी कौन था जिसने पट्टे बांटे? उस टाइम का सेक्रेटरी ये सारा जो भी झूठा हो चुका है कि सेक्रेटरियों मतलब साइन इन्होंने किए, सरपंच ने। सरपंच नहीं और था, दोनों सेक्रेटरियों का नाम विष्णु और रेखा मैडम। उनके भी क्या फर्जी साइन है? हाँ, उनके फर्जी साइन है। जैसे ऐसा लगा 2 क्लास पढ़ा हुआ है आदमी, वो साइन उनके कर रहे हैं, साफ दिखता है उसमें। और उस तरीके से मेरे बात सुनो ये। अच्छा, इसमें एक मामला ये सामने भी आ रहा है, आप बताएंगे कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सरपंच जो उस समय है उन्हें अपने परिवार की 6-7 लोगों के नाम जमीनें पट्टे कर दिए। क्या है? बिल्कुल कर दिए, सब सही बात है। और मैं बता रहा हूँ उनका नाम है सावित्री देवी का बेटा सुभाष के नाम एक पट्टा है। सावित्री देवी के 2 पोते हैं, नैतिक और सौरभ, एक पट्टा उन दोनों के नाम है। उसका फिर पोता एक दीपक जो सरपंची में सावित्री देवी के साथ रहते हैं, उसके नाम 3 पट्टे हैं। फिर उसके पुत्र वधु अपना दीपक की माँ, अपना सावित्री देवी के पुत्र कन्हैया की बीबी, और उसके सुमन के नाम 1 पट्टा। 7 पट्टे खुद सरपंच के घर के पट्टे हैं। ऐसा कोई घर का आदमी बचा है क्या जिसके नाम पट्टे नहीं हो? वो तो मेरे हिसाब से सारे घर कोई सारे नहीं बचा, कोई हिसाब से नहीं बचा। और अच्छा, मुझे एक चीज और बताओ। हम मेरी बात सुनो। मैं मेरे पापा का नाम है बूटा सिंह और बूटा सिंह के पापा का नाम है बलदेव कृष्ण। अब बूटा सिंह का बेटा भी बन रहा है, बूटा सिंह का पापा। गजब ही खेल कर दिया अपने साथ में। मेरे साथ खेल कर दिया। मतलब लोग समझ ही नहीं पाएंगे बाप कौन है बेटा कौन है। मेरा उस टाइम स्वागत हुआ था जब मैं उप सरपंच बना था, वही फोटो उसमें निकाली मेरे फेसबुक पे और उन्हीं फोटो को मेरी वो पट्टों पे लगा दी गई।
मेरे बच्चे के नाम बना है, वो भी फेसबुक से निकाली गई, वो आपको पटे अभी दिखाऊंगा। वो 3 अच्छा, मुझे पटे हमारे घर के एक बना चीज और पूछनी है आपसे कि हम देखते हैं बहुत सारी ग्राम पंचायतों में जो महिला जब सरपंच हो जाती है वो साइन भी नहीं करती, उसके परिवार का चाहे बेटा हो चाहे पोता, वही साइन मारता रहता है और काम चलता रहता है। इसी तरीके चला है ये होता ही मार मेरे पास पोता इसी को कहा जाता है अंधेर नगरी चौपट राजा। क्या लगता है कि साइन भी इसी को कहा जाता है अंधेर नगरी चौपट राजा। अधिकारी अंधे होके काम कर रहे हैं, अधिकारी अंधे होके काम कर रहे हैं सब तरीके से। और मेरे पास उन अधिकारी जब ऐसे हैं तो उनका कसूर क्या है? मैंने इस चीज पे विवाद उठाया था, भाई यहाँ प्रतिनिधि पंचायत के अंदर बैठेगा, उस पे मेरे ऊपर SC/ST के मुकदमे की धमकी दी गई थी। अब 5 साल पुराना वो वायरल अब किया जो उन्होंने रिकॉर्डिंग कर रखी थी, और उन्होंने ये किया कि हमको SC का कहा, खटीक का, और हमारे ऊपर मेरे ऊपर ये फिर इन्होंने FIR लॉन्च कराने की मेरे को हर तरीके से धमका रहे हैं कि आप केस लगवा देंगे, FIR मतलब करवा देंगे, SC/ST का मुकदमा करा देंगे, बहुत हर तरीके की बात है। और भी जनप्रतिनिधि आइए भाई साहब आइए। कहाँ से आप? देसुला से। धारावाही क्या चल रहा है पूरा मामला? अब ये तो सरकार देख रही है, जो सारा सबूत दे दिया सरकार को, फिर भी क्यों कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? सरकार तो जगी कहाँ है, सो रही होगी शायद। तो ये पर्ची कब सरकार तक है, होएगी? तो पर्ची सरकार है तो सोएगी, ये तो सोएगी। करेगी क्या ये? नहीं, ऐसा नहीं हो कि आपको 2-4 साल बाद पता लगे कि आपके भी घर का पट्टा किसी और के नाम कर रहा करती है, है। करती है, सरकार करा रही है तो सारा सबूत सरकार को दे दे, सरकार की कानून कार्रवाई क्यों नहीं कर? बड़ा ही गजब का खेल चल रहा है देसुला पंचायत में। 54 के आसपास फर्जी पट्टे बिल्कुल सामने आ चुके हैं। अगर हम बात करें अभी वर्तमान समय की, जो जिला परिषद के CO है उन्होंने स्पष्ट रूप से आदेश दिए थे कि इन लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आदेशों के बावजूद भी नामजद मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, केवल अज्ञात लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया। क्या ये किसी व्यक्ति को बचाने की सोची समझी रणनीति है? जब ये बिल्कुल क्लियर था कि इन लोगों के द्वारा फर्जी प्रकरण किया गया है तो उन नामजद FIR क्यों नहीं करवाएगी? दूसरा सबसे बड़ा एक सवाल ये उठता है, जब पूरा का पूरा प्रकरण सामने आ चुका है कि अब तक लगभग 54 पट्टे फर्जी हैं, तो इनको अभी तक निरस्त क्यों नहीं किया जा रहा? तो फिर इस मामले को लेकर लीपापोती क्यों की जा रही है? अगर इसी तरह लीपापोती की जाती रही तो क्या किसी लोगों को या किसी सरपंच के परिवार के किसी सदस्यों को बचाने की कोशिश की जा रही है? दूसरा, आपको भी जानकर आश्चर्य होगा, जब भी कोई सरपंच या कोई भी गलत काम करता है तो फर्जी जब पट्टे जब बांटे जा रहे तो फ्री में तो शायद बटे नहीं होंगे। करोड़ों की जमीन जब मुफ्त में नहीं दी गई होगी, जिनके नाम पट्टे जारी किए गए होंगे उनसे भी शायद कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार या हम कहें वसूली या पैसा लिया गया होगा। बड़ा खेल हुआ है। क्या था पैसों पट्टों के एवज में मोटी रकम वसूली गई है, किसी से लाख रुपया, किसी से 1.5 लाख रुपया, ये कि लास्ट 2.5 लाख तक करोड़ों की जमीन के भी लाखों में पट्टे? ये पट्टे जैसे 250, 275 वर्ग गज नहीं, ऐसे करके की गए। बलदेव जी, MIA बिल्कुल ESIC मेडिकल कॉलेज के आसपास का क्षेत्र है और जमीनों की रेट बहुत ज्यादा है यहाँ तो पर। उसके घर से क्या जा रहा है, उसको फ्री का मूसल भी बुरा नहीं होता। हाँ। वो जो मेरे पास सुनो, उसके बाद मेरे पास मैडम है, हाँ। जो आरती मैडम को वो कह रहा है मेरे को जैसे अधिकारी सेक्रेटरी बोले अपना दीपक सिंह कि मेरे को जैसे अधिकारी बोले ना मैं तो उसी तरीके से FIR लॉन्च कराऊंगा। तो इससे साफ नहीं लगता कि भाई अधिकारी भी मेरे पास जब CO सामने आदेश दे दिए, फिर मतलब वीडियो मैडम क्यों उसमें रुकावट करवा रही है? अभी सबसे बड़ी मांग क्या है? पट्टों का निरस्त होए और अब जो भी ये जो गुनेगार उनको सजा मिले, और जितने भी हैं मेरे पास कोई भी हो चाहे मैं क्यों ना हूँ, उनको सजा मिलनी चाहिए। मामला ये है कि इस पंचायत के समय में, इस सरपंच के कार्यकाल में जितने भी पट्टे जारी किए गए सभी की जांच होनी चाहिए। जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। 54 तो लगभग सामने आ चुके हैं, और भी फर्जी पट्टे हो सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा मामला यह है कि इन फर्जी पट्टों को तुरंत निरस्त किया जाए, जिम्मेदार जो भी व्यक्ति हो उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए, तथा इस पूरे के पूरे घटनाक्रम की उच्च स्तरीय जांच हो। संदीप यादव, वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा, अलवर।